मुझे कौन छुड़ाएगा? वह रविवार था और मैं एक ग्राम प्रधान के घर पर अदुति रब्बी बानी का प्रचार कर रहा था। उस दिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मुखिया और उसकी पत्नी सहित एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई थी। वह जीवित शब्द, जो दोधारी तलवार से भी तेज है, लोगों के मन को अंदर तक प्रभावित कर रहा था। मैं अभी उपदेश दे ही रहा था कि मुखिया की पत्नी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह उठकर बोली, मुझे कौन बचाएगा? मुझे बचा लो। मैं बहुत अभागी और बुरी औरत हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे इस पाप की दुष्ट दास्ता से कौन मुक्त करेगा? अरे, मुझे क्या करना होगा आप सभी जानते हैं कि मैं 25 वर्षों से अधिक समय से धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर रही हूं और धार्मिक स्थानों पर पूजा करने जाना मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये सभी शब्द मुझे पाप से मुक्त नहीं कर सके। पाप ने मुझे जंजीरों में जकड़ रखा है। मैं पापी हूं। पाप ने मेरे हाथ अशुद्ध कर दिए हैं। मैं पाप की जेल में हूं। वह फिर रोने लगी और कहने लगी, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने उसे जवाब दिया, डर मत मेरी बहना और हार मत मानना। तेरा दर्द सबका दर्द है। हाँ, आपके हृदय की इस पुकार का उत्तर बाइबल में है। बाइबल हमें बताती है कि पाप का हमारे जीवन पर प्रभुत्व है, लेकिन एक है जो हमें पाप की इस गुलामी से आजाद कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं वह नहीं करता जो मैं चाहता हूं, बल्कि वह करता हूं जिससे मुझे नफरत है। लेकिन अगर मैं वह करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं इशारा को स्वीकार करता हूं कि वह अच्छी है। इसलिए अब मैं उसका करता नहीं हूं, परंतु पाप ही मुझ में वास करता है। मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं है। इरादा करना तो मुझ में है, परंतु भलाई करना मुझ में नहीं है। मैं वह नहीं करता जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बुरे काम भी नहीं करना चाहता। परंतु यदि मैं वह करता हूं जो मैं नहीं चाहता, तो वह मैं नहीं करता हूं, परंतु वह पाप है जो मुझ में रहता है। तो मैं यह नियम देखता हूं कि जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुराई मौजूद होती है। मैं आंतरिक मनुष्य के अनुसार ईश्वर के कानून में आनंदित हूं, लेकिन मैं अपने अंगों में एक और कानून भी देखता हूं जो मेरी बुद्धि के कानून से लड़ता है और मुझे पाप के कानून में लाता है जो कि मेरे अंगों में है। मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन बचाएगा? हमारे प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था का गुलाम हूं, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का। रोमियो 7:15-25। किसी समय यह आवाज हर दिल तक पहुंचेगी, मैं अभागा हूं, मुझे कौन बचाएगा? हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का बहाया गया लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। कोई डॉक्टर, कोई प्रार्थना, कोई साधु, कोई धर्म, कोई धार्मिक स्थान हमें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना, दुनिया के पापों को दूर करता है और हमें अपने लहू और अपनी आत्मा की शक्ति से मुक्त करता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, परंतु यदि मनुष्य का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:34। यीशु सत्य है और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गए। आपके सारे पाप सूली पर चढ़ा दिए गए। सचमुच उसने हमारे दुखों को सहन किया और हमारे दुखों को सहन किया। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, वह हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया, उसे हमारी शांति के लिए दंडित किया गया। यशायाह 13:5। यदि पुत्र तुम्हें मुक्त कर दे तो तुम मुक्त हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखेंगे तो आप स्वयं को अपने पापों के साथ क्रूस पर कीलों से ठोका हुआ देखेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपका स्थान लिया है ताकि आपको अनंत जीवन मिले। उसने आपके पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया, क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया कि वह उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि तुम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। यूहन्ना 3:16। ये बातें सुनकर मुखिया की पत्नी को प्रभु यीशु पर विश्वास हो गया। उसने अपना हृदय प्रभु यीशु को दे दिया।
जब उसने अपना पाप पूर्ण मन यीशु को दिया तो उसे परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरा एक नया मन प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने न केवल उसके पापों को माफ कर दिया बल्कि उसे पाप के बंधन से भी मुक्त कर दिया। तब से वह एक विजयी और गौरवशाली जीवन जी रही है। अब वह किसी भी परिस्थिति में शराब नहीं पीती, तंबाकू नहीं पीती, नस्वार नहीं लेती, परंतु सच्चा और पवित्र जीवन जीते हुए इस स्पष्ट सत्य की साक्षी है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। हे प्यारे भाई और बहन, आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पा सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जहां भी हों, किसी भी स्थिति में हों, प्रभु यीशु के पास आएं और उन्हें अपने कष्टों और पापों के बारे में बताएं। यदि आप वास्तव में विनम्र हृदय और विश्वासी हृदय के साथ उसके पास आते हैं तो वह आपको स्वीकार करेगा और आपको कभी भी दूर नहीं करेगा। हो सकता है कि आप रोज अपने धार्मिक स्थान पर जाते हों और दूसरों की नजरों में अच्छे दिखते हों, लेकिन अंदर से आप पाप में बंधे हों। प्रभु यीशु के पास आओ और वह तुम्हें तुरंत आजाद कर देगा।